दोस्तों, क्या आप भी बहुत ज़्यादा अशांत रहते हैं? रोग बीमारी एक के बाद एक आपको लगती रहती है, आपका पीछा नहीं छोड़ती। बहुत दुखी रहते हैं, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, कुछ भी कार्य करते हैं आपको सफलता नहीं मिल रही है। या आप जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं और आप इसे कमाते तो हैं लेकिन उससे ज़्यादा आप गंवा देते हैं। यानी 10 कमाते हैं और 20 चला जाता है आपकी जेब से। आप लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप धन नहीं कमा पा रहे हैं। तो क्या है इसका कारण? क्या वजह है जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं? वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, पाएंगे कि क्या कारण है जिस वजह से आप अपने धन को बचा नहीं पा रहे हैं। क्यों महिला पुरुष कोई भी हो, घर में अशांति का माहौल झेल रहा है। रुके रहिए, बने रहिए वीडियो में। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। आप मेरे इस चैनल से नई जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। फिर आप कॉल करके पूछते हैं मैडम आपका वीडियो नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। हर दिन जो मैं आपको 1 मिनट का प्रयोग देती हूँ, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, ये आपके चंद्रमा को बलवान करने के लिए, आपके ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए। क्योंकि महीने में जो 27 नक्षत्र पड़ते हैं, नक्षत्रों पर आधारित होता है, इसलिए बेहद खास होता है और तुरंत इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। आप किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, किसी भी देश में रहते हों, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, आप इन्हें करना शुरू करिए। क्योंकि 9 के 9 ग्रह, चाहे वो जल हो, पृथ्वी हो, वायु हो, आकाश हो, मनुष्य है, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सब पर सेम इफेक्ट उनका आता ही आता है। तो मनुष्य कहाँ से बचा रह जाएगा? तो आप इन्हें करना शुरू करेंगे, मन में शांति आने लगेगी, आपके अंदर धैर्य आने लगेगा, चीज़ों को आप समझ पाएंगे। निगेटिव ग्रहों की दशाएं भी आपके ऊपर उतना प्रभावी नहीं होंगी। घर में सुख समृद्धि आने लगेगी, आपके अंदर ओज बढ़ने लगेगा, यानी कि अंदर आपके आत्मशक्ति बढ़ने लगेगी। पहले दोस्तों अमृत की बूंद जादुई अक्षर की ही बात करूँगी। 29 सितंबर 2024, दिन रविवार। आज का राहु काल है 4:39 से 6:08 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:47 से 12:36 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में एक गुड़ का टुकड़ा लीजिए, अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी पेड़ झाड़ी में आप छोड़ कर आइए। तो आज आपके मन को शांति मिलेगी और अचानक आपके कार्यों में प्रगति आएगी और आपको एक गुड न्यूज़ ज़रूर सुनने को मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप इस तरह की सारी समस्याओं से घिरे हैं, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसा लगा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, मन अशांत रहता है, घर में आपकी चलती नहीं है, पत्नी दुखी रहती हैं, पति दुखी रहते हैं, आपका रोने को मन करता है, आपको वो मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो ये है आपकी कुंडली में चंद्रमा का पीड़ित होना। चंद्रमा जो कि धन और मन दोनों का कारक होता है, जब यही पीड़ित हो जाता है तो इससे जुड़े हुए सारे सुख आपकी लाइफ से चले जाते हैं। धन यानी कैश फ्लो, सेकंड भाव, और काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी यानी कर्क राशि, ये चंद्रमा की राशि होती है। चंद्रमा दुर्योग में फंसा है, कैमद्रुम योग लगा है, यानी कि चंद्रमा के पहले और चंद्रमा के बाद में कोई ग्रह नहीं है और इस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसको कहते हैं कैमद्रुम योग। ये एक ऐसा योग है जिसे पूरे ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा खतरनाक योग बताया जाता है। यानी ये पहले देता है, उसके बाद सारा पैसा आपसे छीन लेता है। और इसकी जहाँ चंद्रमा बैठा है उससे जो दृष्टि संबंध बनती है, इससे पहले वाले घर और इसके बाद वाले घर का सारा सुख आपका छीन लेता है। इसी तरह से अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्र का विष दोष लगा है, शनि चंद्रमा से दृष्ट है, या शनि चंद्र युति में बैठे हैं, या शनि की दृष्टि किसी भी तरह से चंद्रमा पर पड़ रही है, तो ये विष दोष है। यानी आपके अंदर वो खुशियाँ नहीं आने देता है,
आपको कहीं भी अपने अंदर खुशी महसूस नहीं होती, तो आप बहुत ज़्यादा बुझे बुझे रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, कोई भी खुशी आप महसूस ही नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आपका काम में भी ध्यान नहीं रहता, काम में भी मन नहीं लगता है। काम करने के साथ में आपके अंदर उपाहापोह की दृष्टि बनी रहती है, जैसे करूं या ना करूं, करूं तो उससे पहले आप निगेटिव ज़्यादा सोच लेते हैं, और कोई भी कार्य हम जब निगेटिव सोच कर करते हैं तो 100% उसमें नुकसान होता ही होता है। ऐसा नहीं कि ये दुर्योग आपको पैसा नहीं देता, पैसा तो देता है, लेकिन अपनी ही गलतियों और अपनी जल्दबाजी की वजह से वही पैसा आप वापस पूरा गंवा देते हैं और फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। इसी तरह से दोस्तों ग्रहण योग है। ग्रहण योग यानी कि चंद्रमा सूर्य के साथ में हो, चंद्रमा राहु के साथ में हो, चंद्रमा केतु के साथ में हो, तो ये ग्रहण योग है। ग्रहण योग में भी यही स्थिति बन जाती है, यानी मन को ग्रहण लग जाता है, यानी सोचते तो बहुत हैं, कर कुछ नहीं पाते, आपको लगता है आपके शरीर की शक्ति छिन गई है। अब इन सबसे संबंधित मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सारे ही योगों में जो भी आप लेना चाह रहे हैं पैसा, कहीं ना कहीं आपका लाभ का भाव जागृत होना चाहिए, यानी कि आपका लाभ भाव जागृत होना चाहिए। फिर चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपका अष्टम भी आपका मजबूत अवस्था में होना चाहिए, तब तो आप इनसे पैसा अधिक मात्रा में कमा सकते हैं। कमाते तो हैं, लेकिन सारा का सारा पैसा वापस आप उसी में डालकर पूरा गंवा देते हैं और फिर आप कर्जदार बन जाते हैं। ये है चंद्रमा की वजह से। चाहे आप शेयर मार्केट या आप किसी भी बिजनेस, किसी भी उसमें चले जाइए, आपका चंद्रमा का प्रबल होना बेहद ज़रूरी, क्योंकि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है, 50% आपके ऊपर प्रभाव होता है चंद्रमा का। गोचर का, जो दिन में गोचर चलता है, उसका प्रभाव होता है। तभी आपने देखा ना, आपके लिए महीने के 30 दिन पूरे आपके लिए अच्छे नहीं जाते हैं। कोई दिन आपको बहुत खुश होते हैं, किसी दिन आप बहुत निराश होते हैं, किसी दिन आपका उठने का मन नहीं करता, और किसी दिन आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया को पार कर लेंगे। और आपने भी देखा है, आप बैठे यहाँ हैं और अमेरिका घुमाते हैं मन के माध्यम से, मन के घोड़े आपके दौड़ते रहते हैं। तो ये है चंद्रमा के पीड़ित होने के। आप कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, चंद्रमा पीड़ित है तो कमा नहीं पाएंगे, कमाएंगे तो उतना ही ज़्यादा उसका आपका चला जाएगा। जैसे शेयर मार्केट में 99% लोग ये कहते हैं कि वो जितना कमा रहे उससे ज़्यादा उनका पैसा लग गया और उनको इससे निरंतर कर्ज में डूब गए हैं। मैंने जितनी भी कुंडलियों का विश्लेषण किया दोस्तों, मैंने पाया कि उसमें यही चंद्रमा की स्थिति थी। चंद्रमा पंचम में बैठे ज़रूर हैं, जिसे कहते हैं ये महाधनी योग है, लेकिन क्या है, चंद्रमा केमद्रुम से पीड़ित था, चंद्रमा शनि चंद्र के विस्तोष से था। चलिए, आपकी कुंडली में वैसा योग है तो पहले इस दुर्योग को दूर करिए। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए केवल राहु जिम्मेदार नहीं है, चंद्रमा का प्रबल होना सबसे जरूरी है। तो राहु की स्थिति भी देखिए और चंद्रमा की भी देखिए। तो यहाँ मैं जो प्रयोग बता रही हूँ, ये हर उस व्यक्ति को करना है जिसे मेंटल डिप्रेशन है, जिसके घर में चलती नहीं है, जिसे घर में कलह क्लेश बना रहता है, जिसे मानसिक तनाव बहुत है, धन नहीं कमाता है, रिश्ते उसके खराब हो रहे हैं, वो हर व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। ये है भोलेनाथ की शरण में जाना, यानी आपको भोलेनाथ पर नियमित आप एक शिवलिंग पारद का अपने घर में, स्फटिक का या चांदी का एक छोटा सा अंगुष्ठ मात्र एक शिवलिंग अपने घर के मंदिर में स्थापित करिए, और नियमित इस पर सोमवार को आपको दूध, जल और इत्र, इतनी चीज़ें आपको बारी बारी पानी में मिक्स करके नमः शिवाय का जाप करके आपको अर्पित करनी है। हर चीज़ को जो भी चढ़ा रहे हैं उसके बाद आपको जल जरूर अर्पित करना है। कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जाप हो जाना चाहिए। उसके बाद जब शिवलिंग को आप कटोरे से निकाल कर बाहर रखेंगे तो थोड़ा सा अखंडित चावल चढ़ाएंगे। ये प्रयोग हर व्यक्ति को करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रयोग आपको छोड़ना नहीं है। आपको कुछ भी हो जाए, ये प्रयोग आप करते रहिए। आधे से ज़्यादा चंद्रमा का जो दोष है, भोलेनाथ की कृपा से आपका भंग हो जाएगा। बाकी दिन आपको दूध और जल अर्पित करना है, 6 दिन आपको दूध और जल अर्पित करना है, और सोमवार को ये सारी चीज़ें अर्पित करनी है। दूसरे प्रयोग में चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, उस भाव को मजबूत बनाना है आपको। चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है, कहाँ बैठा है, उस पर जो बन रही है राशि, उस राशि के स्वामी का, और जहाँ दृष्टि डाल रहा है उस राशि का मंत्र का जाप आपको नियमित करना है। याद रखिए दोस्तों, कुछ हमारे जो ग्रह होते हैं उनके हमें सुबह जाप करने होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं जिनको हमें संध्या के समय जाप करने होते हैं। जैसे सूर्य है, गुरु है, मंगल है, बुध है, राहु है, इनके मंत्रों के जाप हमें सुबह के समय करने होते हैं। और शाम को जो जाप करने हैं वो है आपके लिए चंद्र का, शनि का, शुक्र का और केतु का मंत्र, ये शाम को करना होता है। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि राहु का मंत्र आप दिन में जाप करते हैं तो आपको 100 नहीं 150% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो आप पहले स्थितियाँ देखिए,
और आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है उसकी स्थिति देखकर आप इन मंत्रों का जाप करना शुरू करिए। आपको यहाँ से लाभ होने लगेगा। और पहली बात, अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आप इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन बंद कर दीजिए। आप इसमें अगर होल्ड करके रखिए शेयर और फिर अपना पैसे को लगाइए। जब उसमें फ़ायदा मिल जाए तब डेफिनेटली यानी 100% आपको इन क्षेत्रों से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपने तक सीमित मत रखिएगा, अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 29 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर यानी 2 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर उसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, धन वर्षा पोटली चाहते हैं, किसी भी तरह की पूजन सामग्री चाहते हैं, आप स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।